नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ किरण। आज पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और वेनेजुएला पर टिकी हुई है और पहले देखिए कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में धमाकों की आवाज सुनाई दी, फिर आसमान में लड़ाकू विमान और उसके बाद वेनेजुएला की राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने तक की खबर सामने आई, तस्वीरें सामने आ गई और अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूस, चीन और कोलंबिया ने अमेरिकी हमले की निंदा की और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसी बीच वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। डेल्सी रोड्रिग्स ने निकोलस मादुरो के जीवित होने की सबूत को मांगा है। क्या वो जीवित है, इसके लिए सबूत मांगा गया। अब ऐसे में देखिए, अमेरिका और वेनेजुएला के तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये कहा जाता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब सत्ता में नहीं है। अमेरिका ने उन्हें अपराधी माना है और वेनेजुएला को लेकर के अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। सवाल यह है कि अमेरिका की दादागिरी जो है वो अब देखने को मिलेगी और देखिए यहां पर क्या कुछ जो है कहा गया। अमेरिका की दादागिरी किस तरह से चल रही है। ट्रंप वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज करना चाहते हैं क्या, ये सवाल है। ये सवाल हम पूछ रहे हैं और ऐसे में देखिए अमेरिका को दूसरे देश के राष्ट्रपति हटाने का क्या अधिकार है। आप कैसे किसी देश पर इस तरह से हमला कर सकते हैं और करने के बाद वहां के राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या यह अधिकार है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को? क्या यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है या सिर्फ तेल की राजनीति? आप सबको पता है वेनेजुएला तेल के लिए कितना समृद्ध है और ऐसे में तेल का खेल सब कुछ चल रहा है, यह भी कहा जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है? एक तरफ जहां लोकतंत्र को जो है वो बचाना है, वेनेजुएला के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो इन सब के बीच में ये तेल का खेल जो है वो देखने को भी मिल रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकोलस मादुरो को ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म से जुड़ा नेता बता दिया। और ये आज नहीं, ये तनाव बहुत पहले से है। ऐसे में ट्रंप ने ये कहा कि मादुरो की सरकार वेनेजुएला को ड्रग्स कार्टेल और अपराधियों का अड्डा बना चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका किसी भी स्तर तक जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में अब जो भी बदलाव होगा वो अमेरिका की शर्तों पर होगा, यानी अमेरिका जो चाहेगा वही होगा वेनेजुएला में। अब ऐसे में आपको यह हम बताते हैं एयर स्ट्राइक के बाद क्या कुछ ट्रंप ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सुनिए यहां पर कि एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप बोले वेनेजुएला में अमेरिका की स्थिति अब मजबूत हो गई है। अब ऐसे में ट्रंप ने वेनेजुएला को ड्रग्स तस्करी का केंद्र बता दिया। खुद मादुरो पर तमाम आरोप लगाते रहे कि ड्रग तस्करी में उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे में समुद्र के रास्ते आने वाले 97% ड्रग्स पर रोक लगेगी, यानी कि इस कार्रवाई के बाद, इस गिरफ्तारी के बाद 97% तक जो है ड्रग्स जो सप्लाई हुआ करता था उस पर रोक लगेगी। ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने देखिए ये भी कहा वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा, यानी कि जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आती तब तक वहां पर शासन जो है वो अमेरिका का होगा। अब ऐसे में सत्ता परिवर्तन तक वेनेजुएला पर यूएस का कंट्रोल, ये बड़ी बात। और हमारा सवाल यही कि क्या ये अधिकार है ट्रंप को। अब ऐसे में देखिए ट्रंप ने मिलिट्री की सटीकता, काबिलियत की तारीफ की है। मिलिट्री यानी कि अपने सेना जो वहां पर पहुंची, जिन्होंने ये पूरा एक्शन लिया, ये तमाम हमले किए, मादुरो को गिरफ्तार किया, अब यहां की सराहना कर रहे हैं ट्रंप। उनकी सराहना कर रहे, कह रहे सटीकता और जिस तरह से काबिलियत उन्होंने दिखाई वो बहुत ही सराहनीय है, काबिले तारीफ है। अब ऐसे में ऑपरेशन में एक भी अमेरिकी सैनिक का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वेनेजुएला तो तैयार ही नहीं था किसी तरह के युद्ध को लेकर के। ना उधर से कोई वॉर हुआ, ना वहां से कोई मिसाइल छोड़ी गई, तो ऐसे में अमेरिका की सेना को नुकसान कैसे पहुंचता। लेकिन अमेरिका तैयार था और इसीलिए फाइटर जेट जो है वो भेजा गया। अब देखिए तेल कंपनियां बुनियादी ढांचे की मरम्मत करेगी।
अब यही तेल का खेल जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि नार्को टेररिज्म की आड़ में तेल का खेल अमेरिका खेलने की कोशिश में है, तो हो सकता है, संभवतः ये चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ जो है यहां पर और कहा गया है। तो अब आपको पहले हम कुछ फैक्ट्स बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां होना बहुत आवश्यक होता है किसी भी मामले को समझने के लिए और इस तरह की कार्रवाई को समझने के लिए। ऐसे में देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वर्षों से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते खराब हैं। मादुरो सरकार अमेरिका विरोधी मानी जाती है और चीन रूस के करीब है। विदेशी मामलों के जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर है। हालांकि अमेरिका ने इससे पहले इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर दखल तो दी, लेकिन बाद में देश तबाही के कगार पर पहुंच गया। तो क्या अब वेनेजुएला भी उसी रास्ते पर जा रहा है? क्योंकि वहां पर अब जो है वो अमेरिका का है, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। इसका जिक्र खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं। अब आइए आपको बताते हैं वेनेजुएला पर अमेरिका की नजर आखिरकार क्यों है। तो देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ये तेल का खेल चल रहा है। वर्षों से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते खराब है। यानी ये सिर्फ अब की बात नहीं है, ये नार्को टेररिज्म इन सब का जिक्र करते हुए जो तेल का खेल चल रहा है, इस वजह से रिश्ते खराब है। मादुरो सरकार अमेरिका विरोधी मानी जाती है। मादुरो सरकार अमेरिका विरोधी मानी जाती है, इसलिए ये बड़ी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब केस जो चलेगा वो अमेरिका की अदालत में चलेगा। अब ऐसे में देखिए, निकोलस मादुरो रूस, चीन के बहुत करीबी माने जाते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कार्रवाई और इस तरह का एक एक्शन जो है वो लिया है, क्योंकि वो चीन और रूस के बेहद करीब है। अब ऐसे में एक सत्ता की दौड़, एक वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने के लिए और बने रहने के लिए यहाँ पर वेनेजुएला जैसे देशों के ऊपर में कब्जा होना, एक अपना डर होना, यह अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है और यह भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। ऐसे में देखिए, अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। तो यही बहुत बड़ी वजह है कि वेनेजुएला पर यूएस की जो है वो नजर यहां पर टिकी हुई है। ऐसे में देखिए, वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क समेत जगहों पर ट्रंप का एक विरोध किया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो अमेरिका ने किया वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है या नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार किसी भी देश की संप्रभुता सर्वोपरि होती है, जबकि ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि अमेरिका और वेनेजुएला के तनाव पर यूएनएससी ने कल सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई थी और ये बहुत ही जल्दी में मीटिंग को बुलाया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरफ से भी जो है कहा गया था कि यूएन तुरंत इस पर मीटिंग बुलाए, चर्चा करे, बातचीत करे, क्योंकि हमारा देश खतरे में है। मीटिंग में अमेरिका हमले पर चर्चा होती है